Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Government School. क्लास 7 सब्जेक्ट है आपका हिंदी, चैप्टर 11। पाठ का नाम है आपका कोणार्क अद्भुत है शिल्प। जो कोणार्क है, कोणार्क मैंने बताया था उड़ीसा में पड़ता है और इसका शिल्प जो शिल्प कला है बहुत ही अद्भुत है, देखने को मिलती है ये यहाँ पर। ठीक है, और बहुत ही सुंदर सुंदर इसकी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। ये हमारी कला और संस्कृति का बहुत ही अच्छा वर्णन मिलता है देखने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा चैप्टर कंप्लीट करा दिया था इसका, फर्स्ट और हाफ है ना, ये कंप्लीट हो गया था। इसके बाद देखिए कोणार्क के घोड़ों के संबंध में हार्वेल ने लिखा है कि युद्ध अश्व अपनी शक्ति और सौंदर्य के लिए वेनिस के विश्वविद्यालय वेरेक्नियो में निर्मित महान कलाकृति से तुलनीय है। चाल ढाल में यह जीवंत और गतिशील सा लगता है। कोणार्क की नारी मूर्तियों की विभिन्न मुद्राएं तथा नक्काशी दूर से ही मन मोह लेती है। यह यहाँ पत्र लेखिका शाल भंजिका आदि मूर्तियां भी शिल्प विधि की बेजोड़ प्रस्तुति हैं। इनके अतिरिक्त नाट्य मंदिर भी देव मंदिर के सामने वाले प्रसाद पर अंकित नगाड़ा बजाने वाली मूर्ति नारी मूर्तियों की भांति लुभावनी है। मतलब नगाड़ा मतलब ढोल बजाती हुई नारी की, स्त्रियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। इस मंदिर में जो सूक्ष्म कार्य किया गया है वह भारतीय मूर्तिकला के चरमोत्कर्ष का प्रमाण है। इसके अलंकारपूर्ण रथचक्र, नाचती गाती वाद्य बजाती जीवंत सी मूर्तियां, हाथी और घोड़े की पत्थर की विराट मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध हैं। पत्थरों पर बेल बूटेदार वस्त्र अंकित करना, सुई की नोक से काढ़ी हुई सूक्ष्म कारीगरी दिखाना प्राचीन उड़ीसा के सूक्ष्म भास्कर्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कोणार्क मंदिर महाराज नरसिंह देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिंह देव, जिन्हें लांगुला नरसिंह देव भी कहते हैं। इस विश्वविख्यात मंदिर के निर्माण के पीछे एक किंवदंती भी है। राजा नरसिंह देव के आदेश से समुद्र के एक भाग को बड़े बड़े पत्थरों से पाट कर मंदिर की नींव डाली गई थी, जिसे सनातरा नामक एक प्रसिद्ध कारीगर ने बनवाया था, पर नींव तैयार नहीं हो पाती थी। पत्थर के खंड बह जाते थे क्योंकि खंड समुद्र के बीच में डाले जाते थे। एक दिन वह निराश मन और थका मादा एक झोपड़ी के सामने पहुंचा, जहां एक बुढ़िया ने उसकी आवभगत की। आवभगत माने उसका सारा कहते ना, सत्कार वगैरह, खाना पीना दिया उसको। बुढ़िया ने उसे गर्म खीर खिलाई। शेवई सांतरा ने बीच से खीर खाना शुरू किया। यह देखते हुए बुढ़िया ने कहा कि तुम भी शेवई सांतरा जैसा काम कर रहे हो। यह सुनते ही
खुद सांत्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ और लौटकर उसने किनारे से पत्थर डालने आरंभ किए। नींव तुरंत तैयार हो गई। मंदिर का निर्माण 1200 कारीगरों द्वारा 1016 वर्ष तक चलता रहा। मंदिर तैयार हो जाने के बाद कलश का पत्थर बैठाने में फिर कठिनाई हुई। कोई भी इसमें सफल न हो सका। अंत में विशु महाराणा के पुत्र धर्मपद ने कलश का पत्थर बैठा कर काम पूरा किया। जब मंदिर का कलश बैठ नहीं रहा था तब राजा ने घोषणा कर दी थी कि 3 दिनों में यदि मंदिर का कलश नहीं बैठाया जा सका तो 1200 कारीगरों को प्राणदंड मिलेगा। 12 वर्ष बालक धर्मपद ने दूसरों की जान बचाने के लिए कलश का पत्थर बैठाया और शिखर पर से कूदकर समुद्र में लीन हो गया। इस अमर शिल्पी की गाथा आज भी घर घर के लोगों को रोमांचित करती है। कोणार्क मंदिर में मुख्यतः 3 प्रकार की मूर्तियां हैं: धार्मिक, सामाजिक और भोगात्मक। पहले में देव मूर्तियां, अवतार तथा पौराणिक उपाख्यानों के चित्र हैं। दूसरे में बैलगाड़ी खींचना, औरत का खाना पकाना, 2 दलों द्वारा रस्सा खींचा जाना, सैनिकों का युद्ध से लौटना, पतंग पर चंदोवे का ताना बाना शामिल है। तीसरे प्रकार में श्रृंगारिक मूर्तियां हैं। इसके अलावा विशालकाय हाथी तथा घोड़ों की मूर्तियां हैं तो विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। कोणार्क की मूर्तियों के शिल्प विधान में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। उस जमाने में धनिक लोग कैसे अचकन पहनते थे, पैजामा का भी प्रचलन था। स्त्रियां अपने अंगों को आभूषणों से सजाती थीं। पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते थे। पलंग, तख्त, कुर्सी आदि का प्रयोग किया जाता था। लोग जूते पहनते थे। पालकियां थीं। थालियों में भोजन करने का रिवाज था। इस समय ढोल, पखवाज, वीणा, घंटा आदि पर गायन वादन होता था। युद्ध में धनुष, बर्छ, तलवार, गदा, छुरा, तुरी और शंख का प्रयोग किया जाता था। इस तरह कोणार्क मंदिर संपूर्ण उत्तरकालीन संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। इस सुप्रसिद्ध मंदिर के पतन के बारे में भी अनेक बातें लिखी गई हैं। कहते हैं कि इस पर काला पहाड़ ने आक्रमण किया था तथा इस पर लगा चुंबक निकाल लिया गया था, परंतु अबुल फजल कृत आईने अकबरी में काला पहाड़ द्वारा कोणार्क के मंदिरों को नष्ट करवाने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सिर्फ पुरी के मंदिरों के तोड़-फोड़ के प्रमाण अवश्य मिलते हैं। जनश्रुति है कि कोणार्क मंदिर के ऊपर चुम्बक था जो समुद्र में जाने वाले जहाज़ों को किनारे की ओर खींच लाता था। विदेशी नाविक उसे निकाल कर ले गए। परिणाम स्वरूप मंदिर ढह गया। कोणार्क अपने जिस रूप में भी है, वहाँ जो कुछ भी शेष है वह सब का सब भारतीय आस्था का प्रतीक है। वह भारतीय मनीषी और देश का गौरव है जिसे सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। आज हमारे बड़े बड़े विशाल मंदिर असुरक्षित हो गए हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है। बहुमूल्य मूर्तियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर
खुले आम तस्करी भी हो रही है। प्रश्न है आज मंदिरों की सुरक्षा, जहां से मूर्तियां निकाली जाती हैं और और बचे रहते हैं विशाल भवन और कुछ नहीं। तो ये इसका चैप्टर था आपका, कोणार्क मंदिर के विषय में था ये चैप्टर। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें समझाने के लिए ये था कि जिस प्रकार से मंदिरों की तोड़फोड़ होती है, मंदिरों खुदाई में मूर्तियां मिलती हैं, तो ये मूर्तियां क्या है, कुछ विदेशियों को थोड़े से पैसे की लालच में बेच दिया जाता है इनको, और इस प्रकार से जो हमारी भारत की हमारी संस्कृति की धरोहर है वो नष्ट होती जा रही है। उसके बारे में ये चैप्टर था। ये कंप्लीट हो गया है आपका। अब इसके जो PDF है मैं जल्दी आपको सेंड करूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।